नाम डॉक्टर गौरव शुक्ला है, डॉक्टर आरती शुक्ला मैं बोलता हूँ। हम लोग पिछले 9 वर्षों से मंत्रों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमने ये देखा कि छोटे छोटे मंत्र जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, तो इस ओम नमः शिवाय को अगर हम श्रीम नमः शिवाय करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज कि ओम नमः शिवाय ना करके उसको श्रीम नमः शिवाय लिखते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये है कि ओम में कोई कमी नहीं है, ओम अपने आप में ईश्वर का स्वरूप है, हम उसको नहीं कहीं कह रहे। हमारा कहने का प्रश्न ये है, ओम जो है वो साधुओं के निमित्त बना है, साधु को वो उस मंत्र से जुड़ता है, उसी पार्ट में कनेक्ट करता है। तो जब हमने इस पार्ट को स्टडी करा कि साधु के को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बोले साधु को धन की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपना जंगल में रह सकते हैं, तो वहाँ पर ओम लाजवाब तरीके से काम करता है। बट वही मंत्र जो है जब हम करेंगे तो हम भी निर्धन हो जाएंगे, और जब हमारे पास धन नहीं होगा, हमारे काम कोई नहीं रुकेंगे, लेकिन धन नहीं होगा तो गृहस्थी बिना धन के नहीं चल सकती है। तो इसलिए हमने छोटे छोटे पॉइंट को स्टडी करा कि कौन सा मंत्र कौन सी जगह पर एक विलक्षण तरीके से काम करता है। दूसरा जो हमने पार्ट नोटिस करा, एक मूवी आई थी पीके, देखी होगा किसी ने तो, आमिर खान की एक मूवी आई थी पीके। पीके में वो कहता है कि ये जो स्वामी जी जो है ये बात तो सही कर रहे हैं, बट वो रॉन्ग कॉल लग रही है। रॉन्ग कॉल जो है वो रॉन्ग नंबर जो लग रहा है उसकी वजह से जो है ये समस्या आ रही है। चीज तो ठीक है, सीधी सादी है, लेकिन कॉल गलत जगह कनेक्ट होने पर कोई हमसे फिरकी ले रहा है, तो सीधी जगह जानी चाहिए वो चीज नहीं। तो जब हम बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा पूजा करने का नेट परिणाम क्या होता है कि वो घर निर्धन हो जाते हैं, या उनके यहाँ बहुत सारे रोग आ जाते हैं, या कोई भी समस्या आती है। आप मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाएंगे जो दिन में 6-7 घंटे 8 घंटे पूजा करता हो और चारों तरफ से उसके नोट छप रहे हो, ऐसा एक व्यक्ति नहीं आपने देखा होगा। उल्टे जिन लोगों को आप देखते हैं जो खाने पीने वाले, जिनके चारों तरफ जो है सारी व्याभिचार के तौर पे चीजें पूरी होंगी, वहां पर दूसरी तरफ जो है वो धन वर्षा हो रही है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम पूजा करने भगवान के नाम पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर चलने से तो काम खराब हो रहे हैं, और जो नहीं कर रहा उसके काम बढ़िया हो रहे हैं। तो इस कारण से हमें मंत्रों पर शोध करने की आवश्यकता पड़ी, और जैसे जैसे हम उस शोध को आगे बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारे को रोगों में लोगों की कमी आ गई। मतलब हमें एक 20-25 मिनट का मेडिटेशन होता है, इसको कराने के बाद में कोई भी व्यक्ति उसकी शुगर 30 पॉइंट से 200 पॉइंट तक मात्र 20 से 25 मिनट में कम हो जाती है। वो मेडिटेशन लगातार सुनने से भी शुगर कम होती रहती है। तो मंत्र को आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी जगह कौन सी ऊर्जा पर काम करे, जो चीज आमतौर पर नहीं मिलती। तो मंत्रों पर शोध करना इसलिए आवश्यक था कि हम हर चीज अपने मन मर्जी के हिसाब से करते हैं। जैसे साईं बाबा है, साईं बाबा का कोई अगर फॉलोअर हो तो साईं बाबा के जितने भी लोग मान्यता मानते हैं कि साईं बाबा को स्थापित करने से घर में सारी मन्नतें पूरी होती है, सारी बरकत आती है। तो वहाँ मैंने बड़ा छोटा सा पाठ देखा कि साईं के नाम में एक बड़े आ की मात्रा और एक बड़े ई की मात्रा और एक अनुसार है। तो जो भी साईं 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 इसका चिंतन करता है तो बड़ा आ और बड़ी ई अनुस्वार के साथ में जो है वो तुरंत ऊर्जा को जागृत करती है। तो जितना ज्यादा हम वो साईं का नाम लेते हैं तो उतना ही ज्यादा वो बलवान होती है। तो ये मात्राओं के अंदर कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो जब हमने पहला बीज मंत्र इस लाइन में देखा तो वो श्रीम था, तो हमने जितने भी लोगों को श्रीम लिखवाना शुरू करा वो सब के सब जो है धीरे धीरे उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी, बौद्धिक विकास बढ़ा, घर में रोग जो थे वो कम होने शुरू हो गए सिर्फ एक बीज मंत्र को लिखने से। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सरिता जी वगैरह हैं, जो लगभग 3000 बार रोज श्रीम लिखने के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हमने फिर अपना मिशन बनाया लाइफ का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रीम लिखने के लिए लाल रंग के पेन से श्रीम बीज लिखना है, और जितना ज़्यादा वो हम लिखते जाएंगे और उस श्रीम बीज को अपने घर में पूर्व दिशा के अंदर उसको रखना है, उतना ज़्यादा जो है
घर की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, रोग घर में कम होते जाएंगे, धन आर्थिक संपदा बढ़ती जाएगी, हमारे घर में बीमारियां ना आए और आर्थिक संपन्नता बढ़े। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जीवन जीने के साथ। तो आज जो हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं, इसमें हम एक गायत्री माँ का ध्यान कर रहे हैं और एक महामृत्युंजय का ध्यान कर रहे हैं। गायत्री माँ जो है वो हमारी श्वास में रहती है, मतलब जो सांस लेने की रिदम है, आपको ध्यान करना पड़ता है अपनी सांस लेने के लिए। सांस अपने आप चलती है ना, तो सांस जिस रिदम में चलती है उस रिदम को हम गायत्री कहते हैं, जो एफर्टलेस है। ये पूरे शरीर को ऑक्सीजन देना, इसके 100 ट्रिलियन सेल्स को जो है ब्लड और एयर की सप्लाई देना, वो रिदम ही कर रही है अपने आप। और वो रिदम कहाँ से जनरेट हो रही है? हमारे हार्ट से। तो ये एक तरफ जो है जो गायत्री है और दूसरी तरफ जो है हमारा महामृत्युंजय है, जो हमारे गले में। तो हमें अपने ध्यान को अपने गले पे रखना है, तो महामृत्युंजय का ध्यान होता है। तो शिव जी का कंठ शिव जी के तौर पे कहा जाता है। उसी तरह से श्वास में गायत्री। तो आज जो है हम गायत्री के 108 मंत्र से आहुति देंगे, फिर महामृत्युंजय के 108 मंत्र से आहुति देंगे और फिर दोनों को मिलाकर देंगे। इस प्रकार हम यहाँ करेंगे और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वो किसी भी प्रकार का हेल्थ का कोई डिस्टॉर्शन होगा, तो वो धीरे 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 करके जो है वो ठीक होना शुरू होगा। इस उद्देश्य से कि यहाँ घर के अंदर हेल्थ और वेल्थ स्टेब्लिश हो, हम इस हवन को करते हैं। फिर इस हवन को करते करते हमें ध्यान लगाना है। तो ध्यान हमारा किधर होना चाहिए? एक तो हमारी सांस के ऊपर। सांस चलने के लिए क्या नियम बोलते हैं? स्वस्थ रहने के लिए सांस जो है नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक चलनी चाहिए। अगर हमारी सांस नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक जा रही है, तो हमारे शरीर के अंदर प्राणों की उत्पत्ति हो रही है। मैं समझा पाया मेरी बात? प्राण जब तक इस शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, इसका सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव है। प्राण से तेज, तेज से ओज, इस प्रकार हमारा पूरा शरीर जागृत हो जाता है, हेल्दी रहता है। ये इम्यूनिटी का बेस है। तो हम जो इस हवन को कोरोना नाशक कहते हैं, कोरोना में और कुछ नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, वीक हो जाती है। वीक इम्यूनिटी जो है वो हमारे पूरे प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर देती है। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी जागृत होती है, इमीडिएटली जो है हमारा शरीर निरोगी होना शुरू हो जाता है। तो हम इन बीज मंत्रों के माध्यम से, जैसे महामृत्युंजय का बीज मंत्र है रोम अंजुम शाह, षटकोण का शाह, वो लिखा हुआ है, वो कागज। सर मैं अभी दे रही हूँ। तो ये आपके हाथ में हम लोग मंत्र देंगे, इस मंत्र को आपने ध्यान करना है। तो रोम अंजुम शाह, ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। और दूसरा है गायत्री का बीज मंत्र नहीं पता किसी को भी, मतलब पिछले 1000 साल की मैंने सारी किताबें देखी, उनमें से कोई किताब ऐसी नहीं है जो गायत्री का बीज मंत्र बताती है। गायत्री का बीज मंत्र है ज्ञत्री। सो इस ज्ञत्री बीज को आप जब अपनी सांस में महसूस करेंगे तो इमीडिएटली आपका ध्यान कनेक्ट होगा। अब ध्यान को लेकर कहाँ जाना है? दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है और उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो नाक के ठीक पीछे है, इस पॉइंट पर आपकी सोल सीट है। उस सोल सीट पे आपको अपने ध्यान को लेकर जाना है और इस हवन को जब आप करेंगे तो आप एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे। जो ये हवन में आप जो अग्नि देखेंगे, ये अग्नि आपको अपने आप ही रिस्पॉन्स करके बताएगी कि ये जो हवन हो रहा है, इसमें जो मंत्र है वो इस अग्नि को कितना स्वीकार कर रहा है। तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से हमें ध्यान करनी है। अपने गले का ध्यान करना है जब महामृत्युंजय का हम करेंगे, अपनी श्वास का ध्यान करना है जो नाक से नाभि, नाभि से नाक तक जाएगी, उसमें गायत्री को ध्यान करेंगे। और तीसरा, अपने दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, जो नाक के ठीक पीछे, ये मेरी सोल सीट है। मतलब मुझे मेरा शरीर और मन तो दिखता है, मेरी आत्मा इस जगह वास करती है, नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में। ये हमारी प्रक्रिया है जो इस मंत्र के माध्यम से, इस हवन के माध्यम से हम यहाँ पर आज जागृत करते हैं। ठीक है जी? तो